आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसकी बुनियाद नवाबों ने रखी, जिसकी गलियां महलों से सजी हैं और जिसकी तारीख सहरा की रेत पर लिखी गई है। तो चले मिलकर बहावलपुर की इस शाही दास्तान के वरख पलटते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जरा सोचिए, पाकिस्तान में वो कौन सा शहर है जिसका नाम लेते ही जहन में आलीशान महल और नवाबों की शानो शौकत आती है? सोचा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये बहावलपुर ही है, नवाबों का शहर। तो आइए इस सफ़र का आगाज करते हैं और देखते हैं कि इस शहर की बुनियाद कैसे पड़ी और इसकी ये शाही पहचान आखिर है क्या। देखें, इस शहर का नाम ही उसकी पूरी कहानी सुना देता है। इसका नाम बराह रास्त इसके बानी नवाब बहावल खान अब्बासी के नाम पर रखा गया है। और यही नहीं, ये शहर एक बहुत लंबे अरसे तक एक बड़ी और खुद मुख्तार रियासत का दारुल हुकूमत भी रहा है। अच्छा, तो ये जो रियासत की बात हो रही है, ये रियासत बहावलपुर आखिर थी क्या? कब बनी, कैसे बनी? चलें ज़रा इसकी तारीख की गहराई में उतरते हैं। तो बुनियादी तौर पर रियासत बहावलपुर अब्बासी ख़ानदान की हुक्मरानी में एक खुद मुख्तार बादशाहत थी। और ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। पाकिस्तान में शामिल होने से पहले ये 200 साल से भी ज़्यादा अरसे तक कायम रही। सोचे ज़रा। इस टाइमलाइन को देखें। सफ़र शुरू होता है 1727 में, जब अब्बासी ख़ानदान ने रियासत की बुनियाद रखी। और ये सफ़र 1955 में आकर ख़त्म होता है, जब रियासत बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में ज़म हो गई। यानी 200 साल से भी लंबा एक शानदार और तारीखी दौर। लेकिन बहावलपुर की कहानी सिर्फ तारीख और नवाबों तक महदूद नहीं है। इसकी एक और बहुत बड़ी पहचान है, और वो है इसका जुग्राफिया और इसकी सकाफत। ये एक ऐसी जगह है जहां सहरा और जिंदगी एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। बहावलपुर का महल वक़ू ही इसे मुनफरिद बनाता है। ये पंजाब के बिल्कुल जनूब में वसी और अरीज सहराई चोलिस्तान के किनारे पर बसा हुआ है। समझे कि ये शहर सहरा का दरवाज़ा है। और जब हम वसी और अरीज कहते हैं तो हमारा मतलब वाकई बहुत बड़ा इलाका है। ज़िला बहावलपुर का कुल रकबा 24,830 मुरब्बा किलोमीटर है। ये बहुत बड़ा एरिया है और जाहिर है इसकी मईशत और कल्चर दोनों पर गहरा असर पड़ता है। यहाँ की सकाफत का ताना बाना बहुत दिलचस्प है। इसमें आपको 3 खास रंग नजर आएंगे। एक तो यहाँ की गहरी सराइकी जड़ें हैं, फिर नवाबी दौर की दरबारी रिवायात आज भी जिंदा हैं, और इन सब के ऊपर है सहराई जिंदगी का एक बिल्कुल अनोखा और ख़ास अंदाज। और ये जो सकाफती रंगारंगी है ना, ये यहाँ बोली जाने वाली ज़ुबानों में भी साफ नज़र आती है। शहर की तकरीबन 8 लाख की आबादी में आपको सराइकी भी सुनने को मिलेगी, पंजाबी भी और उर्दू भी। और भाई, इस शहर का शाही माजी कोई किताबों में दफन नहीं है। ये आज भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ इन इमारतों में जिंदा है। चाहे वो नूर महल की लाजवाल खूबसूरती हो, दरबार महल की शान हो, या फिर चोलिस्तान के सहरा के बीचों बीच सीना ताने खड़ा किला दरावड़, ये सब इमारतें आज भी उस दौर की अजमत की कहानियां सुनाती हैं। तो क्या बहावलपुर सिर्फ एक तारीखी शहर है? क्या ये अपने माजी में ही जी रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें अब देखते हैं कि आज का बहावलपुर कैसा है और इसकी नई पहचान क्या बन रही है। इस शहर का सफ़र वाकई कमाल का है। एक वक्त था जब यहाँ शाही दरबार सजते थे, और आज उसी शहर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा तालीमी इदारा है। जो शहर कल तक एक रियासत का दारुल हुकूमत था, आज वो पूरे खित्ते का एक बड़ा ज़रई मरकज़ बन चुका है। क्या कमाल की तब्दीली है। तो सवाल यह है कि आज बहावलपुर की मईशत का पहिया कैसे चलता है। इसके 2 बड़े स्तून हैं। एक तो है ज़राअत, जिसमें कपास और गंदम सबसे अहम फसलें हैं, और दूसरा, चूंकि सहरा करीब है तो यहाँ मवेशी पालने का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। और सिर्फ ज़राअत ही नहीं, बहावलपुर अब तालीम का भी एक अहम मरकज़ बन चुका है। यहाँ आपको द इस्लामिया यूनिवर्सिटी मिलेगी, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज है, और ज़राअत से जुड़े कई तहकीकी इदारे भी यहीं कायम हैं। तो आखिर में बहावलपुर की असल खूबसूरती है क्या? मेरे ख्याल में वो इसके माजी और हाल का संगम है। एक तरफ इसकी शाही तारीख है, इसके महल हैं, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न तरक्की करता हुआ शहर है। और यही मिलाप इसे पाकिस्तान के बाकी शहरों से बिल्कुल मुनफरिद बनाता है। और इस सारी बात का खुलासा इस एक जुमले में हो जाता है कि बहावलपुर एक शाही, तारीखी और सकाफती शहर है, जो अपने महलात, रियासती तारीख और सहराए चोलिस्तान की वजह से पाकिस्तान के मुनफरिद शहरों में शुमार होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कोई भी शहर अपनी शानदार विरासत को जिंदा रखते हुए आज के जदीद दौर के तकाज़ों को कैसे पूरा कर सकता है। माजी और हाल के दरमियान ये तवाज़ुन कायम रखना, यही बहावलपुर जैसे तारीखी शहरों के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज है।